हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदर स्टडी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू के कुछ अहम मुख्तसर तरीन सवालात को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स को भी जानेंगे जो कि आपको यूपी टेट में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा नावल है जो कि नामुकम्मल रहा। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का वो नावल जो कि नामुकम्मल रहा उसका नाम मंगलसूत्र है। इस नावल को उन्होंने 1936 ईस्वी में लिखना शुरू किया था, लेकिन इसको मुकम्मल किए बगैर ही 18 अक्टूबर 1936 में वफ़ात कर गए। इनकी वफ़ात बनारस में हुई थी। इनका जो असली नाम था वो धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद के कुछ अहम नावलों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूं। असरार माबिद बाज़ार हुस्न जो कि 1916 में मुकम्मल हुआ था और पहली बार 1918 में शाये हुआ था, और बाज़ार हुस्न का जो हिंदी में नाम था वो सेवा सदन था। इसके अलावा जो प्रेमचंद के अहम नावल हैं उनमें गोशे आफियत है जिसको हिंदी में प्रेम आश्रम कहा जाता है, चौगान हस्ती है जिसको हिंदी में रंगभूमि, पर्दा मजाज है जिसको हिंदी में कायाकल्प, निर्मला है, उसके अलावा बेवा है जिसको कि हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से शाये किया गया था। इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं उसमें गबन और मैदानी अमल है, और मुंशी प्रेमचंद का जो आखिरी नावल है वो गवदान है जो कि 1935 में लिखा गया था। और वो नावल जिसको कि उन्होंने लिखना तो शुरू किया था लेकिन उसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे वो आपका मंगलसूत्र है। तो हमारा जो पहला सवाल है उसका जवाब ये हो गया कि मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र जो नावल है वो नामुकम्मल रहा था। अगला सवाल कि मुआज़ने अनीसो दबीर के तख्लीक़कार कौन है। तो दोस्तों, शिबली नोमानी मुआज़ने अनीसो दबीर के तख्लीक़कार हैं। अपनी इस किताब में उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का आपस में मुआजना किया है और उन्होंने मीर अनीस को मीर दबीर से बेहतर मरसिया निगार साबित किया। अगर मैं शिबली नोमानी की कुछ और अहम तसानीफ़ की बात करूं तो उसमें अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नबी वगैरह हैं। अगला सवाल कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। तो कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। अगला सवाल ये कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन है। तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है जो कि फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है, और ये तर्जुमा किसने किया था? मीर अमन ने किया था। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड हर साल एक सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, और इसके जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो मुसन्निफीन थे उसमें सबसे अहम जो थे वो मीर अमन थे। इनके अलावा काजिम अली जवां, निहाल चंद लाहौरी, मीर शेर अली अफसोस वगैरह का नाम है। दोस्तों, मीर शेर अली अफसोस इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा किया था जिसका नाम इन्होंने बाग़े उर्दू रखा था। अगला सवाल है कि इब्नुल वक्त किसका नावल है। तो दोस्तों, इब्नुल वक्त मौलवी नज़ीर अहमद का नावल है। मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। इनका जो पहला नावल है वो मिरतुल उरूस है, यानी कि मिरतुल उरूस को हम लोग कह सकते हैं कि उर्दू का पहला नावल है। इसके अलावा अगर मैं मौलवी नज़ीर अहमद के कुछ अहम नावलों का जिक्र करूं तो वो तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त वगैरह है, और अयामा और अकबरी असगरी है। बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि उर्दू के पहले गज़ल गो शायर कौन है। तो दोस्तों, उर्दू के पहले शायर जिन्होंने गज़ल कहना शुरू किया वो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता है। अगला सवाल कि उर्दू के लुग़वी मानी क्या हैं। तो उर्दू के लुग़वी मानी लश्कर के हैं, और उर्दू जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल कि पंजाब में उर्दू किसका नज़रिया। दोस्तों, लिसानियात यानी कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल के ज़रिए मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता दूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगर आपसे कहा जाए कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन सिंध है, तो ये नज़रिया किसका है, ये नज़रिया सुलेमान नदवी का है। इसी तरह
पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया महमूद शिरानी का है, जबकि मसूद हुसैन खां का मानना ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और आसपास में हुई। अगला सवाल कि खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। इनको शायर बेदिमाग भी कहा जाता है। दोस्तों शायरों और उनसे मुताल्लिक मैंने आप लोगों को एक वीडियो अवेलेबल करा दिया जिसमें शायरों के लक़ब और खिताबात उसमें हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाए। अगला सवाल कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो दोस्तों फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक क्या है दोस्तों? तरक्की पसंद तहरीक उर्दू में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1935 में बनाई गई थी। लंदन में कुछ तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम थे जिसमें सैयद सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासिर, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह थे। इन्होंने ही 1935 में उर्दू की तहरीक चलाई जिसको तरक्की पसंद तहरीक कहा गया। ठीक है, इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अगला सवाल ये कि जदीद उर्दू गज़ल के बानी कौन है? दोस्तों जदीद उर्दू गज़ल के जो बानी कहलाते हैं वो हसरत मोहानी कहलाते हैं। हसरत मोहानी को इमामुल गज़ल कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही अहम गज़लें लिखी। इनको उर्दुए मुअल्ला जो रिसाला है उनका एडिटर भी कहा जाता है। बाबाए कौम कौन है? दोस्तों बाबाए कौम सर सैयद अहमद ख़ां को कहा जाता है। अगर आपको बाबाए उर्दू पूछा जाए तो आपका जवाब मौलवी अब्दुल हक होगा। अगला सवाल कि उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? तो मौलवी मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार निकाला जिसका नाम उर्दू अखबार था। अगला सवाल कि शायर बेदिमाग किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग कहते हैं। दरियाए इश्क और शोला इश्क किसकी मसनवी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।